हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड, बारिश का मौसम भी चल रहा है इस समय और सर्दियां भी काफी जोरों से चल रही हैं। तो ऐसे में चटपटा चाय के साथ खाने में बहुत ही मजा आता है नाश्ता। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हरे मटर से बहुत ही अमेजिंग नाश्ता। और ये बहुत ही ज्यादा चटपटा होगा, बहुत ही क्रिस्पी है, क्योंकि हम इसे हरे मटर से बना रहे हैं तो ये हेल्दी भी होगा। तो आइए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो जो चीजें मैंने इस्तेमाल की है वो आपको किचन में आसानी से मिल जाएगी और आपको बारिश से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नाश्ते को बनाने के लिए कुछ भी हम ऐसा नहीं यूज करेंगे जो आपके किचन में आपको ना मिले। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने लिया है 1 कटोरी तक बेसन, जो हमारा 50 ग्राम है, और ये नॉर्मली वाला बेसन है जैसा कि आपको मिल जाता है। फिर इसके बाद हमने 1 कटोरी ली है मोटी वाली सूजी, और आपको भी इस नाश्ते के लिए मोटी वाली सूजी का यूज करना है। फिर हमने लिए हैं 250 ग्राम मटर को छील लिया इस तरह से, और ये सीजन वाले मटर है जो आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे, बेचने वाला आता है उन्हीं से ले लीजिएगा। और फिर इसके बाद हमने मटर को छील लिया अच्छी तरह से और वॉश करके अच्छी तरह से पोंछ लिया। पानी नहीं लगा होना चाहिए। और हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो एक मिक्सी का जार ले लेना है और इसके अंदर हम डालेंगे 2 मिर्च। तो इस तरह से हम मिर्च ले लेंगे, और हम बड़ी साइज की मिर्च का यूज कर रहे हैं। अगर आपके पास बड़ी वाली मिर्च ना हो, इस तरह से लंबी वाली, तो आप छोटी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको 4 मात्रा आपको डालनी होगी, यानी 4 डालिएगा। और इस तरह से हमने 2 हरी मिर्च को काट कर लिया है। और इसी के साथ हम एक छोटा बिल्कुल नन्हा सा प्याज लेकर उसके 4 खंड करके इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसके बाद अपनी मटर को डाल देंगे और अब ढक्कन लगाकर इसे अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। लेकिन ख्याल ये रखना है कि दरदरा बनाना है, बहुत महीन पेस्ट नहीं डालना है बनाना है, और ना ही इसमें पानी का यूज करना है। तो मैं इसका पेस्ट बनाकर आपको दिखाती हूँ दरदरा सा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका बना लिया है, और इस तरह से होना चाहिए बिल्कुल दरदरा, और बिल्कुल भी महीन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से मिक्सी को 2 बार रोक कर आप चला लीजिएगा, तो इस तरह से इसका दरदरा बन जाएगा। और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे इसमें। तो इस तरह से मैंने बर्तन में निकाल लिया है, और अब इसे कर देंगे साइड में, और एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे अपना बेसन। तो हमने इसमें अपना बेसन डाल दिया है, और बेसन डालने के बाद हम अपनी सूजी भी इसके अंदर डाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से बेसन और सूजी हमने डाल दिया है। और अब इसके बाद 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, और अजवाइन को हाथ में लेकर इस तरह से क्रैक करके डालेंगे, जिससे बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आएगा इस नाश्ते में। और अब इसके बाद इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच हींग, और हींग जरूर डालिएगा, जिससे नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सॉल्ट। तो सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तो हम इसमें 1 छोटा चम्मच सॉल्ट डाल रहे हैं, नमक। और अब इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच हल्दी, और अब इसके बाद जाएगा इसमें 1 चम्मच छोटा गरम मसाला। तो हमने इसमें हल्दी और गरम मसाला और नमक और अजवाइन डाला है। अब इसके बाद इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे, जिससे बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब सारी चीजों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो इस तरह से हमें मिला लेना है बढ़िया तरीके से। और अब इसके बाद हम इसमें अपनी मटर को भी डाल देंगे, जिसमें हमने प्याज और मिर्च को डाला है हरे। तो मैं लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, ताकि जो हमारी मटर और सूजी और जो हमने बेसन डाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लिया हमने। और अब इसमें हम 1 चम्मच से कम ऑयल डालेंगे। तो इस तरह से 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे, जिससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसी के साथ हमें इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा का भी डालना है, जिससे बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा जाएगा, और जीरा से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हमें कोई मसाले ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अजवाइन भी पड़ गया है और जीरा भी और हींग भी हमने डाला है, तो बहुत ही टेस्टी ये होगा। और अब इसमें गरम मसाले भी हमने ऐड कर दिए हैं। और ज्यादा चीजें ऐड करने की गलती ना कीजिएगा, नहीं तो इसमें जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से नहीं खिल कर आएगा। तो इन सब चीजों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब हम चम्मच को कर देंगे साइड इस तरह से, और पानी ले लेंगे। और 1 कटोरे पानी का इस्तेमाल किया है हमने, जो आधा लीटर है, और इस तरह से हमने डाल दिया है। तो 1 कटोरे पानी डालकर हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है, और इसका एक स्मूथ
बैटर तैयार कर लेना है। और इस तरह से पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल लिक्विड होना चाहिए। और अब हम इसे अच्छी तरह से ढककर कम से कम 3 मिनट रख देंगे ताकि ये सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। और सूजी फूलने के बाद ही नाश्ता बनाएंगे। तो इस तरह से बिल्कुल हमने आधे लीटर का पानी का इस्तेमाल किया है, जो मात्रा में एक बड़ा कटोरा था। तो इसे हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। अगर 5 मिनट का नहीं तो कम से कम 2 मिनट का रेस्ट देना है ताकि सूजी हमारी अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि सूजी का प्रयोग किया है ना हमने। तो इस तरह से रख देंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुका है और सूजी हमारी इस तरह से देखिए फूल गई है। और अब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, पहले बहुत ज्यादा लिक्विड था। और अब इसके हम नाश्ते को बनाएंगे इससे, और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनने वाला है। आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो चलते हैं गैस की तरफ और बनाते हैं ये शानदार नाश्ता। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ, और नाश्ते को बनाने के लिए हमें मोटी कढ़ाई का प्रयोग करना है। और कढ़ाई हमारी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। और 2 चम्मच ऑयल को डालकर हमें इसे गर्म कर लेना है। और इस तरह से ऑयल हमारा बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होना चाहिए। बस इस तरह से हाथ से लगाइए, हथेलियों पे हल्की सी आंच आ जाए तो समझ जाइए आपका तेल गर्म हो गया है। और अब इसके बाद अपने तैयार मिश्रण को हम एक बार इस तरह से चम्मच से हिला लेंगे। और कितना खूबसूरत रंग आ गया है। और इस तरह से हिलाने के बाद ताकि इसमें जो नमक और मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए फिर से। और अब इसके बाद अपने तैयार मिश्रण को हम इसके अंदर हल्के से डाल देंगे। और तेल को बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, इस तरह से होना चाहिए। और इस तरह से आप बराबर इसे चलाते रहेंगे, क्योंकि सूजी को बनने में टाइम नहीं लगता है। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से पका लेंगे अपने मिश्रण को। और इसे बिल्कुल डो की शक्ल तक पकाना है। और इस तरह से हमें अच्छी तरह से मिलाकर इसे पकाना है। थोड़ी देर बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से कम हो जाएगा। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए 3 मिनट में ही अच्छी तरह से हमारी सूजी और मटर और बेसन अच्छी तरह से पक गया है। और इस तरह से हमने इसे पका लिया है। और इस तरह से देखिए काफी अच्छी तरह से ये रेडी हो गया है। और अब इसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाता है और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है इसे पकने में। और इस तरह से देखिए ये बिल्कुल छोड़ने लगा है। इस तरह से पका लेने से नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब इसके बाद हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। और इसे अच्छी तरह से निकाल कर सेट करेंगे। तो आइए चलते हैं इसे सेट करने की तरफ। तो फ्रेंड इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया। इसे गरम गरम ही निकाल लेना है और सेट करना है। तो सेट आप किसी भी बर्तन में कर सकते हैं, मैं इस छोटी सी ट्रे में करूंगी। तो इस तरह से ट्रे पे हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे ताकि इसे निकालने में हमें आसानी हो। और ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से आप इसे ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं, मैं इसे हाथों से कर ले रही हूँ क्योंकि हाथों से जल्दी हो जाएगा। इस तरह से अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। और इसमें ज्यादा ऑयल नहीं लगाइएगा, बस थोड़ा सा एक छोटा चम्मच। और इस तरह से हमने अच्छी तरह से लगा दिया है। और अब हमने मिश्रण को हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसे जमने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस तरह से हरे मटर का इतना क्रिस्पी और इतना मजेदार नाश्ता बनकर रेडी होता है। तो आपने पनीर टिक्का तो बहुत ज्यादा खाया होगा और बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन आपने हरी मटर टिक्का नहीं खाया होगा। और इस तरह से हम इसे एक बराबर तरीके से सेट कर लेंगे अच्छी तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये सेट हो जाता है। और आपको इसे फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं है, बस इसे आजकल सर्दी का मौसम है, इसे सिर्फ 5 मिनट इस तरह से रख दीजिएगा, अच्छी तरह से ये सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस पे अच्छी तरह से बराबर करके इसे रख दिया है। और अब हम इसे कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छी तरह से थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो काटने में आसानी होगी। और शेप आप कोई भी दे सकते हैं, मैं इसे किस शेप का रखती हूँ आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आपको वो शेप पसंद है तो आप उसी तरह से रख सकते हैं, और अगर आपको ना पसंद है तो आप कोई भी शेप रख सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में पहुंचाइएगा ताकि सभी लोग ये नाश्ते को एंजॉय कर सकें, क्योंकि हरे मटर का ये बहुत ही अमेजिंग नाश्ता लगता है। तो इस तरह से देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। और इसे हम कम से कम 5 मिनट का रेस्ट दे देंगे। तो फ्रेंड 5 मिनट हो चुके हैं, अच्छी तरह से हार्ड हो गया है। और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे इस तरह से बहुत ही आसानी से निकल जाएगा।
और हमने जो तेल लगाया था उससे ये बहुत ही आसानी तरीके से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसे और इस तरह से ये सेट हो चुका है। और अब इसके बाद हम एक नाइफ ले लेंगे और उसकी सहायता से इसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से कट हो जा रहा है और इसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो तभी कट कर लीजिएगा, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा तो अच्छी तरह से कट नहीं पाएगा। तो इस तरह से हम इसे कट कर ले रहे हैं। तो सूजी और बेसन और इस तरह से हम इसे बड़े बड़े पीस में कट कर लेंगे और इस तरह से कट कर लिया है। और अब इसे निकाल कर बर्तन में रख लेंगे इस वाले में। तो बहुत ही आसानी से निकल। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए मैंने बना दिए हैं और बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और इस तरह से निकालने के बाद आप थोड़ा सा इसे इस तरह से हाथ से कर लीजिएगा तो इसका शेप अच्छी तरह से और अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। फिर काटने के बाद इस तरह से थोड़ी सी इसके साइड में इस तरह से करिएगा तो परफेक्ट साइज आ जाएगा। और अब अपने नाश्ते को चलते हैं बनाने। तो चलते हैं गैस की तरफ। बहुत ही कम ऑयल में ये नाश्ता बनेगा और खाने में इतना टेस्टी और इतना क्रिस्पी लगता है कि मजा आ जाएगा आप लोगों को खाकर। तो फ्रेंड आ गए हैं गैस की तरफ और हमने एक पैन रख दिया है और पैन को हमें हल्का सा गर्म कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और इस तरह से 2 चम्मच ऑयल डालकर हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे अपने तावे को। और आप चाहे तो इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं और चाहे तो इसे पैन में भी बना सकते हैं, जिसमें भी आपका मन हो। इस तरह से हमने ग्रीस कर लिया है और तेल हल्का सा ही गर्म होगा तभी हम अपने नाश्ते को इस तरह से इसके ऊपर रखना शुरू कर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मजेदार लगता है ये नाश्ता खाने में और इतना बढ़िया लगता है ये सूजी और हरे मटर और बेसन का ये नाश्ता कि आप लोग जब इसे एक बार खाएंगे तो बार बार बना के खाएंगे। और बनाने में भी बहुत ही ईजी है और आप इसे इसी तरह रखकर फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपका मन हो तब आप इसे सैलो फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से हमने अपने नाश्ते को तैयार करके रख लेना है फ्रिज में और जब मन चाहे तब खा ले सकते हैं इसे। और खाने में बहुत ही क्रिस्पी होने के साथ साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है। और इस तरह से हमने डाल दिया है और अब इसे हम कुक होने देंगे कम से कम 3 मिनट तक हमें टर्न नहीं करना है जब तक ये अच्छी तरह से क्रिस्पी नहीं हो जाते एक तरफ से। तो फ्रेंड ये बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता है और बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही मजेदार है क्योंकि इसे हम हरे मटर से बना रहे हैं और इस तरह से हमें इसे एक साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी करना है। बहुत ही बढ़िया तरीके से प्यारा कलर आना चाहिए, इतना क्रिस्पी करना है तभी ये खाने में बहुत ही मजा आएगा। तो ये अच्छी तरह से कुक पहले से ही है, बस इसे पकाने में मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे और बहुत ही हेल्दी, बहुत ही चटपटा और बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है। नाश्ता पसंद आएगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे आराम से इस तरह से एक चम्मच पर ले लेंगे और बहुत ही आसानी से हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, इस तरह से तैयार हो चुका है ये। और अब इसे हम इस तरह से करके दूसरे वाले को भी टर्न कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इसे क्रिस्पी बनाने में। और इस तरह से बहुत ही प्यारा कलर आना चाहिए आपके नाश्ते में, तभी ये खाने में बहुत ही मजेदार लगेंगे। और इस तरह से हम इसे टर्न कर लेंगे। बहुत ही इजीली टर्न कर लेने में कोई दिक्कत नहीं हो रही इसे बनाने में। और ये देखिए मैं आपको सारे टर्न करके दिखा रही हूँ, तो ऐसा भी नहीं कि टूट जा रहे हैं। इसी तरह हम इसे पीछे से भी पका लेंगे, यानी साइड से जिस तरह से हमने टर्न किया है। और बहुत ही बढ़िया प्यारा कलर आना चाहिए, बहुत ही क्रिस्पी इसकी लेयर दिखाई दे रही होगी आपको। इस तरह से देख सकते हैं आप कितना ही क्रिस्पी नाश्ता लग रहा है। और अब इसे हम ये वाले को भी टर्न कर लेंगे तो इस तरह से, और ये वाले को भी टर्न कर लेंगे। और अब इसे हम दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लेंगे और ये नाश्ता हमारा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड नाश्ता पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले। तो दूसरी तरफ हमें ऑयल डालने की जरूरत नहीं है और बस हम इसे दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से कुक कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं।